आज हम होलकर साइंस कॉलेज महाविद्यालय इंदौर में बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का जो मैक्सवेल ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है उसको करने वाले हैं। इस ब्रिज के द्वारा अपने को R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो पहले अपन देख लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य मैक्सवेल ब्रिज की सहायता से R2 की वैल्यू ज्ञात करना। तो अपने को R2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो लेना है वोल्टमीटर। ये वोल्टमीटर है, नहीं हाँ वोल्टमीटर, माइक्रोफोन, ये माइक्रोफोन है, और ये है मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का है मल्टीमीटर का। हेडफोन का उतना उसकी जगह इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें एरर कम आएगा इससे करने से। और दूसरा है मैक्सवेल ब्रिज। इसकी जो आवश्यक सामग्री है मैक्सवेल ब्रिज में ये सभी कुछ आता है। ये और ये है मैक्सवेल ब्रिज। तो इसमें है R1, R2, R4, जिसमें से R2 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। R1 की वैल्यू दी गई है, वो है 1 किलो ओम, और R4 की वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम। ये फिक्स है। तो इस प्रकार से अपने को इस एक्सपेरिमेंट जो है उसको ज्ञात करना है। तो जो अपना सिद्धांत होगा वो सिद्धांत अपना है Lx बराबर C1 की वैल्यू यहाँ से अपन फाइंड करेंगे। अभी मैं इसकी रीडिंग लूँगा, और C1 इंटू R2 इंटू R4, इसका ये सिद्धांत है। अपने को ये सिद्धांत इसका ज्ञात करना है। ये जो रहता है ये Lx रहता है। तो जो Lx की वैल्यू अपन लेंगे वो प्रयोग मतलब जो वैल्यू है इसके बराबर आनी चाहिए। तो ये अपना प्रयोग हो जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से अपने को प्रयोग करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि ये जो स्रोत है, इस स्रोत को इस मैक्सवेल ब्रिज से जोड़ देना है। यहाँ से जोड़ा तो इसका कनेक्शन इस सभी से है, तो इन सभी में करंट जाने लगेगा इस स्रोत के द्वारा। अब क्या करना है, ये जो कॉमन है इस कॉमन को यहाँ से जोड़ देंगे। तो यहाँ से जो है, तो यहाँ से पूरी रीडिंग मतलब पूरा करंट है इसमें, मतलब इससे पूरे से कनेक्ट हो जाएगा। और इस वाले वायर को देखिए, अगर आपको 50 मेगाहर्ट्ज लेना है तो यहाँ से मतलब 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 150 ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ 150, तो आपको 150 में क्लिक करना है और इसको यहाँ से जोड़ देना है। ये कहलाते हैं गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर कहलाते हैं। यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होती, जो करंट है यहाँ फ्लो नहीं होता। तो इस करंट फ्लो नहीं होता तो इसको माइक्रोमीटर है, ये मतलब हेडफोन है। हेडफोन की जब ये दोनों क्लिप अपन इसमें जोड़ेंगे, इसमें दोनों क्लिप हेडफोन की जोड़ेंगे, और यहाँ से इसको कानों पर लगाकर इसके साउंड को चेक करेंगे। जब मिनिमम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इससे पूरी वैल्यू सही नहीं आती, इसलिए इसकी जगह पर हम यूज करेंगे मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर का उपयोग करने से अपनी जो एरर है बहुत कम ही आती है और सही रिजल्ट प्राप्त होता है। तो देखिए हम इसको लगा कर दिखाते हैं। तो इसको इनसे कनेक्ट कर लेना है। इनको इनसे कनेक्ट कर लेना है। और ये देखिए, ये जो वायर हैं इसको माइक्रो एम्पियर से जोड़ना है। इस वायर को माइक्रो एम्पियर से इनको जोड़ना है। ये यहीं रहेंगे, और इसको माइक्रो एम्पियर पे लाल वाला जो है इससे माइक्रो एम्पियर में जोड़ लेना है, और इसको ले जाना है माइक्रो एम्पियर पास। इसको माइक्रो एम्पियर पास ले जाना है। ये जो AC है DC है, DC को कन्वर्ट करना है AC में। तो अपन इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए AC में कन्वर्ट हो चुकी है। तो AC में अपना है 0.11 आ रहा है। तो अपन यहाँ से अगर कम हो सकता है तो जितना कम हो सके उतना कम करना। अगर कम हो गया जितना ज़्यादा उतना कम एरर आएगा। तो मैं इसको कम करता हूँ, ये बढ़ रहा है तो कम करते हैं। नहीं, 11 से ज़्यादा नहीं हो रहा, मतलब 11 से कम इसका नहीं हो रहा, 11 10 से कम नहीं हो रहा। तो
इसका इतना ही एरर आएगा, 10 पॉइंट इसका एरर आएगा। तो बस इतना करने के बाद इन सभी वायरों को अपने को निकाल लेना है। अपन इसके द्वारा R2 की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं। तो इन सभी को वायरों को अपने को निकाल लेना है। अब इसको निकालने के बाद इन सभी को निकाल लेना है। अब इनको निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, ये दोनों जो वायर हैं इसके मल्टीमीटर के, इनको इनसे कनेक्ट करना है। R2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर R2 की वैल्यू निकालनी है तो अपन इन दोनों के बीच में इनको लगाएंगे। जब इनको लगाएंगे और फिर इसको जो है क्या है कि अपन ओम निकाल रहे हैं, मतलब प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो ये जो वायर हैं इन वायर को यहाँ पर लगा देंगे, इन वायरों को यहाँ पर लगा देंगे और इसको लाएंगे ओम पर। ये जो वायर है इसको ओम पर लाएंगे। इसको जब अपन ओम पर लाते हैं, इसको ओम पर लाते हैं माइक्रो एम्पियर में लगाने के बाद इसको ओम पर लाते हैं तो ये आ रहा है अपना 1.275 आ रहा है अपना। तो इसको लिख लेंगे, R2 की वैल्यू लिख लेंगे 1.274। तो ये है R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू है 1.274। तो अपना वो 0 पर नहीं हो पाया था, इस कारण से उतना अपना एरर आएगा। इतना करने के बाद देखिए C1 की वैल्यू अपन ने लिया था 0.1, तो 0.1 C1 की वैल्यू लिया था, तो यहाँ पर C1 की वैल्यू 0.1 लिख देंगे। अब 0.1 लिख दिया। अब देखिए R4 की वैल्यू फिक्स है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम फिक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 किलो ओम। ये पहला नंबर है जो अपने प्रयोग किया। अब देखिए LX निकालते हैं, तो LX किस प्रकार से निकालना है देखिए, ये माइक्रो ओम में है, इसकी वैल्यू देख सकते हैं माइक्रो फैरड में है, माइक्रो फैरड में दी गई है। तो अपने को LX की वैल्यू निकालना है। अपन ने LX लिया है 150 मिली एम्पियर लिया है, मिली हेनरी लिया है अपन ने LX की वैल्यू, ठीक है। तो अपन यहाँ पर मान रखते हैं और वैल्यू निकालते हैं। देखिए C1 की वैल्यू LX अपन निकाल रहे हैं, अगर LX जो है इसके बराबर आ रहा है तो अपना सही है, मतलब इसके मिनिमम आना चाहिए। जितना कम आ रहेगा, ज़्यादा आएगा, कम आएगा, उतना एरर होगा। तो देखिए C1 है 0.1। अब 0.1 माइक्रो फैरड है, 0.1 माइक्रो फैरड है। तो 1 फैरड बराबर जो होता है, 1 माइक्रो फैरड बराबर 10 की पावर -6 होता है फैरड। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.1 गुणा 10 की पावर 6। R2 की वैल्यू आई है अपने ये 1.274, तो गुणा करेंगे 1.274 और यहाँ पर गुणा करेंगे 1.274। ये दिया गया है किलो ओम में। जब इसको मतलब इसको किलो ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। ओम में था, किलो ओम में कन्वर्ट किया तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे इसको किलो ओम में परिवर्तित करने के लिए। तो इसे किलो ओम में परिवर्तित कर दिया। अब गुणा करेंगे, R4 की वैल्यू दी गई है 1 किलो ओम दी गई है, नहीं ये किलो ओम में थी तो 10 की पावर -3 का भाग देंगे, है ना, 10 की पावर 3 का गुणा करेंगे क्योंकि ये किलो ओम में थी और इसको करना है ओम में कन्वर्ट। अब ये भी किलो ओम में दी गई है। अब इसको 1 दिया गया है इसकी वैल्यू और इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, ओम में, तो 10 की पावर -3 का गुणा कर देंगे। देखिए 10 की पावर 3 का गुणा कर दिया। देखिए 10 की पावर ये है 6 और ये है -3, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -6। तो ये 10 की पावर 6 और ये दोनों कट जाएंगे। अब ये बचे अपने पास, देखिए 0.1 बचा गुणा 1.274 बचा। अब इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 0.1274 इतना आया। अब इसका दशमलव जैसे हटाएंगे तो 1 2 3 और ये 4 आ जाएंगे वैल्यू, मतलब 1274 और 10 की पावर 4 आ जाएगा। अब ये आया अपना किसमें आया,
ये आया हेनरी में, ये आया नहीं, ये आया अपना हेनरी में। अब इसको मिली हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो मिली हेनरी में कन्वर्ट करेंगे मतलब ये आया मिली हेनरी में चलो ये मिली हेनरी में है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1274 अपॉन 10 की पावर 4 है, इसमें 10 की पावर 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और अपना बचेगा, यहाँ पर लिख देता हूँ 12/4 अपॉन 10। अब जब इसका 10 का भाग देंगे तो अपना आएगा 127.4, मतलब अपना जो LX है, LX की वैल्यू आई 127.4 जो 150 के करीबन है। यह है इसमें जो अपना 10 आया था उसमें ये अपना एरर हो गया, अगर अपना 0 रहता तो अपना एक भी एरर ना आता। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब अपन करते हैं, अब ये इसमें C1 लेंगे अपन 0.1 माइक्रोफैराड ही लेना है और R4 लेना है 1 किलो ओम ही लेना है और इसकी जगह चेंज कर देंगे, अपन कर देंगे 100 मिली हेनरी। ये अपन कन्वर्ट कर देंगे, अपन R2 की वैल्यू अब इससे ज्ञात करते हैं और देखते हैं कितना एरर आ रहा है। 3 बार करना है, एक बार करना है यहाँ पर एक बार करना है अपने को 100 पर, एक बार करना है 50 पर। तो देखिए करते हैं, तो जिस प्रकार से कनेक्शन उस बार किया था वैसे भी इस बार भी करना है, ऐसे कनेक्शन करना है इस बार भी। तो ये ऐसे कनेक्ट करना है अपने को और इसको कर देना कनेक्ट, इसको करना है अपने को इस बार 100 में। देखिए इस बार 100 ले रहा हूँ और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। अब इसको कनेक्ट करने के बाद ये अपन यहाँ से जी इसको ले जा रहे हैं मिली एम्पियर पर और इस वाले जो तार है ये वाला, इस वाले तार को लगा रहे हैं इस पर माइक्रो एम्पियर पर। अब ये है DC पर है, इसको AC पर कन्वर्ट करने के लिए सिलेक्ट बटन क्लिक करेंगे। ये अपना एरर जो है 0.15 है, तो इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, कम इससे करते हैं इस बटन से। ये 0.7 में एरर हो गया है, 0.7 से कम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं इसमें अपना क्या आता है आंसर। तो 0.7 कर लेते हैं। अब 0.7 करने के बाद इन सभी को अपन निकाल लेते हैं और इनको निकालने के बाद R2 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो अपन इसको इसमें लगाएंगे R2 वैल्यू ज्ञात करने के लिए। ये मैंने R2 में लगा दिया है। अब इसको सेट करेंगे अपन ये किलो ओम में, क्योंकि अपन प्रतिरोध का रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं और इसको करेंगे इस प्रतिरोध में। देखिए प्रतिरोध का चिन्ह आपको इसमें दिख रहा होगा मल्टीमीटर में, ये प्रतिरोध का चिन्ह। तो इसको इसमें कर लेंगे तो ये आ रहा है अपना 0.86 आ रहा है, 866 आ रहा है। तो इसको लिख लेंगे। R2 की वैल्यू जो है, देखिए R2 आया है अपना 0.865, थोड़ा देख लेता हूँ, 65 आया है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। अब अपने को LX निकालना है, तो LX निकाल के देख लेते हैं आता है कि नहीं आता। तो यहाँ देखिए अब सीधे मैं गुणा करता हूँ। यह है 0.1 लिया था, 0.1 माइक्रोफैराड को फैराड में बदलेंगे, 10 की पावर 6 कर देंगे। और फिर यहाँ पर है R2, तो R2 आया था 0.865, इसे किलो ओम में किलो ओम में है, इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर -3 का गुणा कर देंगे। और ये है R4 है 1 किलो ओम में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे ओम में, तो 10 की पावर -3 का गुणा कर देंगे। अब इनका जब अपन गुणा करते हैं तो देखिए ये 10 की पावर 6, ये पावर 6 में रहता है माइक्रोफैराड, तो ये 6 से 6 कट जाएगा। अपन इसका गुणा करेंगे तो 0.0865 आएगा, 0.0865 आएगा।
अब देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 शून्य 1 2 3 4, 10 की पावर 4 मतलब 865 अपॉन 10 की पावर 4 आया। अब 10 की पावर 4 आया, और जब इसका करेंगे, इसको देखिए ये आया है किसमें, मिली एम्पियर में, मिली हेनरी में। जब इसको हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हेनरी में कन्वर्ट। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 10 आएगा 865 अपॉन 10, इसका भाग देंगे तो आएगा 86.5। तो अपन ने 100 लिया, 100 में से अपना आ रहा है 86.5, मतलब 14% इसमें एरर आया है। तो ये एरर अपन ने देखिए 7, आपने देखा था 7 है, तो 7 था तो 7 का 14% एरर आया, क्योंकि अपना 7 पॉइंट अपन पीछे ही थे। तो अपना आंसर सही आ रहा है, लेकिन वो 0 में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसमें थोड़ा रेजिस्टेंस रह गया था। अब देखिए अपन करते हैं एक बार 50 के लिए और अपन ये प्रयोग समाप्त करते हैं। तो अपन करेंगे 50 के लिए। तो 50 के लिए करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं वही लूँगा 0.1 माइक्रोफैरड लूँगा, और ये किलो ओम लूँगा, 1 किलो ओम लूँगा R4 की वैल्यू, और ये क्योंकि ये फिक्स हैं, और ये लूँगा मैं 50 माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी। तो ये लेंगे। तो अब क्या करते हैं अपन, इनको उसी प्रकार से, जिस प्रकार से जोड़ा था उसी प्रकार से, इस प्रकार इसको यहाँ से जोड़ देना है और इसको यहाँ से जोड़ देना है। और इनको जोड़ने के बाद ये इसको 50 ले रहे हैं तो इसको 50 में करेंगे और इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब इसको इससे अपन इनको पे लगाएंगे, इसको इससे लगाएंगे। आप जब प्रयोग में करेंगे, जो लोग आ नहीं रहे हैं उनके लिए मैं पूरी जो है ये निकाल कर दिखा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, जो पूरी ऑब्जर्वेशन टेबल है इसकी पूरी निकाल के दिखा रहा हूँ। जो आ नहीं रहे तो वो सीधे लिख लेंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसको हर बार की तरह इसको लगाना है अपने को माइक्रो एम्पियर में, क्योंकि अपन धारा कम कर रहे हैं, है ना, जिससे इसमें कितनी धारा बह रही है इसमें पता चल जाएगा। क्योंकि गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में एक भी धारा नहीं बहनी चाहिए। तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको ले जाएंगे किसमें, ये माइक्रो एम्पियर में ले जाएंगे। अब देखिए डीसी में है, डीसी को सिलेक्ट से एसी में कर देंगे। तो एसी में देखिए 0.16 वो है, तो इसको थोड़ा कम करेंगे। तो इस बटन से करते हैं कम, तो ये बढ़ रहा है, मैं इसको कम कर रहा हूँ। ये 0.67 तक हो पाया है ना। तो देखिए ये इतना एरर रह गया, 0.6 तक है, तो उसी के करीबन अपना एरर आएगा। तो इनको निकाल लेते हैं, ये यहाँ से बंद कर देंगे और इनको निकाल कर इसको इससे जोड़ते हैं। ये इनको इससे जोड़ दिया और अपन इसको ले जाएंगे, क्योंकि अपन R2 निकाल रहे हैं तो इसलिए इसको माइक्रो मतलब प्रतिरोध में ले जाएंगे। ओम इसका मात्रक होता है, तो ओम में ले जाएंगे और इसको भी ओम में जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर वोल्ट और ओम दो ज्ञात करते हैं, और ये हर्ट्ज में वैल्यू आती है, इसलिए इसे चेंज करना पड़ता है माइक्रो हर्ट्ज में, किलो ओम में। तो इसको कन्वर्ट किया तो ये आया। तो ये जो R2 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू आई 0.517। तो अपन यहाँ पर लिख लेंगे 0.517, ये अपनी वैल्यू आई है 0.17। अपन नहीं, ये 0.17 R2 की वैल्यू आई है, सॉरी 0.17 आई R2 की वैल्यू। तो 0.17 R2 की वैल्यू आई है। अब देखते हैं अपना LX क्या आता है। तो अपना LX क्या आता है, तो देखते हैं इसको ज्ञात करके। तो LX के लिए LX करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 0.1 एम्पियर था, तो 0.1 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा, क्योंकि इसे फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। और देखिए LX बराबर मैं बता दूँ, ये होता है C1 R2 और R4। अब देखिए ये R2 की वैल्यू रखेंगे, तो R2 की वैल्यू है 0.517। ये किलो ओम में है, ये किलो ओम में है, इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे।
10 की पावर 3 का गुणा कर दिया। अब देखिए गुणा है, ये R4 की वैल्यू रखेंगे तो 1 किलो ओम है, तो इसमें 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे, 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए जब करेंगे इसका गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.5 में इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.0517। और ये 10 की पावर माइनस का 6 है, और ये गुणे 10 की पावर 6, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, से दोनों कट जाएंगे। तो आया अपना ये 0.0517। इसको क्या करेंगे, इसके वो हटाएंगे शून्य, तो 4 दशमलव के बाद 4 शून्य हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसे लिख लेंगे 517/10 की पावर 4। अब ये आया मिली हेनरी में, तो इसे हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर ये हेनरी में आया, इसे मिली हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 3 का गुणा कर देंगे। तो इसे 10 की पावर 3 का गुणा किया तो ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचे देखिए 4 हैं तो 4 3 कट जाएंगे, तो 517 आया, अपॉन में आया 10। तो अपॉन में 10 आया, तो जब इसका भाग देंगे तो आएगा 51.7 आ जाएगा। तो ये अपना जो LX है वो आया 51.7, मतलब 50 था तो 10% अपना एरर इसमें भी आया। तो इसमें आया अपना कितना 10% एरर आया, 10% आया, 51.5 आ गया। इस प्रकार से ये हो गई ऑब्जर्वेशन टेबल। अब इसके देख लेते हैं परिणाम और सावधानी। तो परिणाम में क्या लिख देना है, अतः जो हमारा मान है जो प्रयोग द्वारा परिणाम में लिखेंगे परिणाम, तो परिणाम लिख देंगे अपन प्रयोग द्वारा प्राप्त, जो प्रयोग में प्राप्त हुआ मान, प्रयोग का प्राप्त मान दिए गए मान के बराबर है, जो प्रमाणित मान के बराबर है, प्रमाणित मान के बराबर है, मान के बराबर है। अगला लिखेंगे सावधानियों में। तो सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए मैं बता देता हूँ। सावधानियाँ अपने को इसमें क्या रखना है, तो देखिए इसमें सावधानी क्या रखनी है कि ये हैं तार, इनको जब इसमें लगाएं, ये वायर हैं तो ये ढीले नहीं होनी चाहिए, ये ढीले नहीं होनी चाहिए। इसकी पहली जो सावधानियाँ वो है ये रखना है। दूसरी सावधानी अपने को जो रखनी है वो सावधानी रखनी है कि जो यहाँ पर ये तार हैं इसमें आवाज़, ये हेडफोन लगाएं, इसमें हेडफोन लगाएं। तो इसमें हेडफोन लगाएं तो हेडफोन लगाते समय इसकी जो आवाज़ है कम से कम होनी चाहिए। या फिर अपन माइक्रोमीटर लगा रहे हैं, मल्टीमीटर लगा रहे हैं, तो जो एम्पियर जब मापते हैं शुरू में, तो जब एम्पियर मापते हैं तो वो जो है कम से कम उसमें एरर होना चाहिए। तो इसकी ये दो सावधानियाँ हैं जो अपने को रखनी है। इसके अलावा जो सावधानियाँ हैं आप किताब से देख के लिख लीजिएगा, है ना। और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के और वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।